कितनी गुमशुदा चोटें अंदर हैं, कितने गुमनाम दर्द हैं, वो तो बयान भी नहीं कर सकता। भी महिला स्त्री सम्मान है तो इस्लाम को नहीं मान सकता। स्त्री का कोई दर्जा, कोई वजूद नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ मर्दों की हुकूमत है। तो मुस्लिम उसे मानता हूँ जो समानता की बात करे। अगर जो कट्टरपात की बात करता है वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। अब सबसे बेहतरीन धर्म है, हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, तो हम मौलाना ऐसे बयान देते हैं। नहीं, वो है ना रिलीजन ऑफ पीस। आप लोगों ने स्पेलिंग नहीं पढ़ी थी। पीस नहीं है, रिलीजन ऑफ पीस नहीं, पीस पीस कर देने वाला है। वो 72 जोड़े किस प्रकार के होंगे कि पहनने के बाद भी उसमें हमें उसके निवस्त्र दिखाई देंगे, कि अंदर का गोश्त भी दिखाई देगा। तो भाई गले से नीचे नहीं उतरी बात मौलवी बताता है तो वाह वाह होती है, वही जन्नत के ख्वाब मौलवी दिखाता है तो वाह वाह होती है। वही बात जब हम बोलते हैं तो वाह वाह की जगह इनकी आह आह निकलती है। अल्लाह को काफिर से इतनी नफ़रत क्यों है, उस रहमत वाले की ऐसी फितरत क्यों है, क्यों कहता है हमको डालेगा जहन्नुम में। जन्नत की खूबी है मुसलमानों बस तुम में, तुम घर घर की बेटी को लौंडी बनाओगे, खाक इस दीन पे फिर भी जन्नत में जाओगे। जो मांगता हूँ तुमसे बस वो हिसाब दे दो, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी। मदरसे नहीं गए क्या कभी? मदरसे नहीं गए मैं कभी। किसी मौलाना से कुछ? मौलानाओं से तो मेरी रोज़ बातचीत होती है, मगर किसी से मुझे कोई उत्तर नहीं मिल पाता। वो छोड़ा ही नहीं जा सकता। इस्लाम में आने के रास्ते चारों तरफ से है, जाने का कोई रास्ता कोई राह नहीं है। देखिए इस वक्त हमारे साथ एक्स मुस्लिम इमरोज आलम है और इनकी काफ़ी वीडियो वायरल होती हैं और क्योंकि आप देख रहे होंगे इनके यहाँ पे चोट भी लगी हुई। इस चोट के पीछे की क्या वजह है, क्यों इतना इन पर भड़ास निकाली गई है, ये कुछ और चीज़ें हैं, बात करते हैं। सर सबसे पहले बताइए चोट कैसे लगी? ये अपने प्यारे प्यारे मासूम जो मोमिन भाई हैं उनका लाड प्यार है। ये प्यार है, उनका प्यार है मारना जी। लेकिन इस प्यार की वजह क्या है, क्यों इतना प्यार दिखता है? नहीं, इस प्यार की वजह यह है कि इस्लाम की सच्चाई, वही बात मौलवी बताता है तो वाह वाह होती है, वही जन्नत के ख्वाब मौलवी दिखाता है तो वाह वाह होती है। वही बात जब हम बोलते हैं तो वाह वाह की जगह इनकी आह आह निकलती है। बट ये घटना कब हुई आपके साथ में, कहाँ पर हुई, कैसे हुई, ये सब बताइए। ये था 25 तारीख की रात है। मैं कनाट प्लेस से निकला, कनाट प्लेस पे था जहाँ हम लोग चाय पीते नहीं इकट्ठे हो गए अक्सर। तो वहाँ से रैपिडो बुक नहीं हो रही थी, ना बाइक बुक हो रही थी और ना ही क्या बोलते हैं कैब बुक हो रही थी, ना ही ऑटो बुक हो पा रहा था। क्योंकि रात में क्या होता है, सब देखते हैं कि जहाँ पे मैं पहुँचने वाला हूँ कि वहाँ से वहीं पे जब अपने आसपास ही पकड़ते हैं जहाँ पर वो जाते हैं रात को रैपिडो वाले। फिर क्या हुआ, मैंने सोचा लोकेशन चेंज करके देखूँ। मैं चलता रहा। फिर अचानक से 4 आए पीछे, खतरनाक, खूंखार, यंग एकदम। अब 4 में तो क्या करेगा, 4 है तो फिर अचार पढ़ना ही पड़ना है। हाँ, तो एकदम ये तो यहाँ की दिख रही है, बाकी कितनी गुमशुदा चोटें अंदर हैं, कितने गुमनाम दर्द हैं, वो तो बयान भी नहीं कर सकता। तो ये ऐसे एक खंबा ऐसे पकड़ के लगा, तो तभी देखिए इत्तेफाक, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ऐसे नहीं कहा किसी ने। तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बज गया, जो गश्त को निकले होंगे। इतना सुनते भाग लिए वो एकदम बहुत तेज़, और हालांकि वहाँ वो गाड़ी भी नहीं आई, गाड़ी भी दूसरी साइड से निकल गई, गश्त की गाड़ी थी। तो इस तरह से बच गया जी। मतलब आपको मारने की पूरी प्लानिंग थी क्या? हाँ, जाहिर है। लेकिन ऐसा क्या इस्लाम छोड़ना इतना बड़ा अपराध हो गया कि आपके पीछे लोग? नहीं भाई, इस्लाम को छोड़ा ही नहीं जा सकता। इस्लाम में आने के रास्ते चारों तरफ से है, जाने का कोई रास्ता कोई राह नहीं है। तभी तो कहते हैं जो इस्लाम छोड़ दें, एक्स मुस्लिम को कहते हैं अरबी में मुर्तद की एक ही सज़ा सरतन से जुदा। अच्छा हाँ, भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है और तमाम नेता भी कहते हैं कि यहाँ पर मानता सब है क्या? इस्लाम किसी लोकतंत्र को मानता है क्या? इस्लाम तो सिर्फ अपनी ही हुकूमत को मानता है। इस्लाम की नज़रिए में तो जितने की भी दुनिया की हुकूमतें हैं सब नाजायज़ है, सब नाजायज़ है। आप यहाँ पर रह रही हैं, ये ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, और आप यहाँ पर रह रही हैं तो ये सोचिए कि आप घुसपैठियाँ हैं। अल्लाह की ज़मीन तो मुसलमानों का हक़ है जी। भारत मुसलमानों की ज़मीन है, पूरी दुनिया मुसलमानों की है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया। इनका सपना पूरी दुनिया में इस्लाम का ही झंडा फहराना है, इस्लाम का ही राज होना है। लेकिन आपने क्यों इस्लाम छोड़ा है, क्या वजह थी? क्या इस्लाम तो कहता कि सबसे बेहतरीन धर्म है, हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, तो हम मौलाना ऐसे बयान देते हैं। नहीं, वो है ना रिलीजन ऑफ पीस। आप लोगों ने स्पेलिंग नहीं पढ़ी थी। पीस नहीं है, रिलीजन ऑफ पीस नहीं, पीस पीस कर देने वाला है।
ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई समझने में उनसे। पीस पीस करने वाला। हाँ, पीस पीस कर देना, छोटी छोटी बोटी कर देना, कीमा बना देना। फेवरेट डिश है मुसलमानों कीमा। लेकिन मतलब ऐसी क्या कमियां देखी आपने इस्लाम में कि आपने छोड़ने पर मजबूर हो गए? क्योंकि इस्लाम में इतने कट्टरपंथी होते हैं तमाम जो लोग हैं जो आपको मारने आए, अगर वो युवा थे वो भी तो जिसके अंदर भी अगर उसके अंदर कहीं भी महिला स्त्री सम्मान है तो इस्लाम को नहीं मान सकता। स्त्री का कोई दर्जा कोई वजूद नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ मर्दों की हुकूमत है इस्लाम में। इसलिए वंदे मातरम कहने में आपत्ति उठाते हैं। वंदे मातरम कहने में आपत्ति, ने जय भारत माता की जय कहने में आपत्ति, सब चीज़ों में। और ये हमारे भी एक्स मुस्लिम भाई साहब हैं, बताइए थोड़ा सा आप इस्लाम की। ठीक है सर, जैसे आपको अभी डर है कि आपकी जान को खतरा है, जिस दिन इस्लाम सुरक्षित छोड़ा महसूस था- कर रहे हैं? अरे भाई, जिस दिन इस्लाम छोड़ा था उसी दिन अपने आप को मरा हुआ मान लिया था। उसी दिन मैंने कहना था मेरा, क्या तुमने कभी चलती फिरती लाश देखी है? उसे भूत कहेंगे, नहीं देखी तो देख लो। इमरोज आलम। करते हुआ होगा ना कि आपने इस्लाम छोड़ने पे मजबूर हो गए, आप कुछ तो वजह होंगी। एक वजह नहीं है, ऐसा नहीं होता रात को आप मुसलमान सोए सुबह को उठ के एक्स मुस्लिम हो गए, आपने इस्लाम छोड़ दिया। इस्लाम में आने के लिए तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, आप मुसलमान बन गए। हाँ, लेकिन फिर इसको छोड़ना मतलब पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। अभी कई बार हम तो कहते हैं भाई हमें फिर से इस्लाम में ले लो, लेकिन हमारे सवालों के जवाब दे दो। मैं तो एक नज़म कही, वो तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। अल्लाह को काफिर से इतनी नफ़रत क्यों है, उस रहमत वाले की ऐसी फितरत क्यों है, क्यों कहता है हमको डालेगा जहन्नुम में, जन्नत की खूबी है मुसलमानों बस तुम में। तुम घर घर की बेटी को लौंडी बनाओगे, खाक इस दीन पे फिर भी जन्नत में जाओगे। जो मांगता हूँ तुमसे बस वो हिसाब दे दो, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं। ये सर्तन से जुदा का जो नारा लगता है या काफिर शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है, ये वास्तव में है क्या? क्योंकि कई कुरान है कह रहा काफिर को, भाई कुरान में काफिर है। कुरान में काफिर है। हाँ, कुरान ही काफिर को, मुशरिक को, मुनाफिक को सरतन सुदा के लिए कह रहा है। चलिए इतना। अच्छा, ये आपने गले में क्या डाल रखा है? ये आर्य समाज मंदिर में हम तो आर्य समाज जो का है, इस पे जो लिखा हुआ है सब शांति हो, सब सुखी हो, लेकिन यही तो इसीलिए तो पीछे रहेगा हिंदू। हाँ, आर्य समाज ज्वाइन मतलब आर्य धर्म को अपनाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सनातन में तो आ चुका था और मैं सभी को मानता हूँ। मैं जो भी मेरे देश की संस्कृति है, चाहे वो बौद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, ये वैदिक परंपरा हो, मूर्ति पूजा हो, जो भी मेरे देश की है मैं उन सब का सम्मान करता हूँ। आपने मोहम्मद को जो पैगंबर है उनको लेकर भी कई सारी चीज़ें कही हैं, तो मतलब उसमें जो आपने चीज़ें कही हैं उसमें कितनी सच्चाई है? ये चीज़ें कहाँ से पढ़ी हैं? कुरान क्या कहती है, हदीस क्या कहती है? भाई हदीस से क्या कहती है? कुरान तो जो अल्लाह ने कहा, हदीस है जो मोहम्मद ने कहा। आप एक्स मुस्लिम हैं या अभी मुस्लिम हैं? भाई मैं यहाँ पर विचार सुनने आया था, मुझे पता चला यहाँ पे जो तर्क की बात करेगा या कोई विचार अपने उठाएगा तो उसे एक्स लगा दिया जाता है, तो शायद मेरे साथ एक्स जुड़ चुका है यहाँ पर आने के बाद। हाँ जी। आप वो क्या आर्य समाज के मंदिर में आए हैं आप? तो यार समाज मंदिर में तो मैं बचपन से भी आता रहा हूँ कि हमारे गुरुजी थे। परमिशन है, इस्लाम परमिशन देता है किसी अन्य धर्म में या किसी अन्य मंदिर में जाने का? इस्लाम की तरफ से नहीं आया, मगर मैं अपने विचार से, मुझे कभी रोका नहीं गया। बचपन से मेरे गुरु थे पंडित जीवनलाल शर्मा, तो वो विचार थे उनके मुझे अच्छे लगते थे, तो समानता की बात करते थे, ना कभी मुझे इसमें रोका गया। मैं मंदिर में भी जाता हूँ, गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, और यहाँ तक कि मेरा परिवार भी ये कहता है कि भाई हम सब जगह जाएंगे, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। तो क्या आप मुस्लिम रह जाएंगे अगर आप हर जगह जाएंगे? इस्लाम परमिशन देता है इस चीज़? तो मुस्लिम उसे मानता हूँ जो समानता की बात करे, अगर जो कट्टरपात की बात करता है वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। कुरान में ऐसा है कि समानता की बात? ना मैं हदीस से जानता, मगर मेरे कुछ विचार थे, सवाल थे जो मैं यहाँ पे लेने के लिए आया था, सुनने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जब अगर ऐसी कोई बात है हमारे मज़हब के अंदर और हमारे अंदर सवाल उठ रहा है तो हमें उसका उत्तर मिलना चाहिए, और वो उत्तर ना मिल पाए तो आदमी किधर जाएगा। कितने सवाल थे आपके मन में? क्या सवाल और क्या उत्तर? सवाल तो अनगिनत हैं, मगर मैं कहता हूँ अगर एक ही गलती पकड़ी जाए, तो जैसे चावल बनते हैं तो उसमें एक चावल निकाल के चेक कर लिया जाता है, तो फिर उसे और पकाया जाए, जैसे भी कर दिया जाए, तो उसमें चेकिंग के लिए सिर्फ एक ही काफ़ी होता है। मगर यहाँ पे गलती पकड़ी जा रही हैं और हमें सवाल का जवाब नहीं मिलता, तो फिर हम भटकाव की तरफ रहते हैं। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा था कि आज ये जलसे के अंदर आने का मेरा जो प्रयोजन था, मैं इसलिए इसी वजह से आऊँ यहाँ पर।
क्या सवालों के जवाब मिले आपके कुछ? सवाल के जवाब ऐसे हैं कि जो कुछ गले से नीचे उतरने चाहिए, जो गले से नीचे उतर जाएं, हजम हो जाएं, तो वो हम कहेंगे हमारी संतुष्टि हो गई। और जो बीच में अटक के रह जाए, जैसे कि बहुत से सवाल इस तरीके से हैं कि भाई हूरें मिलेंगी और उन्होंने 72 जोड़े पहन रखे हैं, अब मैं सिर्फ एक साधारण सी ड्रेस पहन के रहा हूँ तो मेरा शरीर ढका हुआ है, वो 72 जोड़े किस प्रकार के होंगे कि पहनने के बाद भी उसमें हमें उसके निवस्त्र दिखाई देंगे कि अंदर का गोश्त भी दिखाई देगा। तो भाई गले से नीचे नहीं उतरी बात, अगर इसका कोई मुझे उत्तर दे सकता है तो मैं सही हूँ। आप मौलाना से नहीं गए इस सवाल का जवाब लेने? छोड़ा है ना, मैं इस्लाम के खिलाफ हूँ, मगर ये है कि मैं सच्चाई की तरफ हूँ, इंसानियत की तरफ हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि इंसानियत के बढ़ावा मिले, सब लोग इंसान हो, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है हम। एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है, जैसे इस्लाम कहता है कि अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं है, माँ भी नहीं है, माँ को हम वो भी नहीं कर सकते हम जी। जैसे हम वंदे मातरम कहते हैं ना, या भारत माता की जय कहते हैं, मतलब इबादत नहीं कर सकते, वंदना नहीं कर सकते, तो उस पर क्या ख्याल है आपका? मतलब वंदना नहीं कर सकते, किस समझा नहीं बात आपकी यहाँ पर। माँ की पूजा नहीं कर सकते, केवल एक ही है ईश्वर, ईश्वर की ही इबादत कर सकते माँ की हैं। पूजा क्यों नहीं कर सकते, जब कह रहे हैं माँ के पैर के नीचे जन्नत है और माँ ही सब कुछ है, माँ सब कहते हैं गुरु नाम गुरु, माता सबसे बड़ी गुरु है, तो जो गुरु है जो पूजनीय है उसकी तो पूजा और वंदना हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वंदे मातरम कहने में आपत्ति? वंदे मातरम कहने में क्या, अब वंदे मातरम न कह के मादरे वतन कह दे, बात तो एक ही है। भारत माता की जय भी भारत माता, भाई मादरे वतन क्या है, वंदे मातरम, माता मतलब इधर पलट दो उधर पलट दो, बात तो वंदे मातरम बोलने में दिक्कत क्या है? राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत? कट्टरपंथी वाली बात है, वरना तो कोई बात ही नहीं है। हम कट्टरपंथी कई मौलाना ऐसे बयान देते कि हम नहीं गा सकते। 100 बार कहेंगे वंदे मातरम है, हम मादरे वतन गाते हैं, बात एक ही है। भारत माता की जय बोल भारत माता की जय, वही बात ही है। आप बोल रहे हैं ना, कई लोग नहीं बोलते जो कट्टर मुस्लिम है, मौलाना है। मैं तो समानता की बात करता हूँ, बस मैं किसी भी कट्टरपंथी में किसके साथ इस तरह जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जहाँ सबके हित की बात होगी वहाँ हम खड़े हैं साथ। ना आपने कुरान पढ़ी ना आपने हदीस पढ़ी। नहीं, कुरान में पढ़ नहीं पाया, खैर ना मैंने पढ़ी। अगर आप कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो जैसी बातें अभी आप कर रहे हैं समानता की और ये तमाम चीज़ों की, कि आप वंदे मातरम बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको ये सब बोलने में अच्छा लगेगा या ये सब बोल पाओगे आप? नहीं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो कई लोग हैं जो कट्टर मुस्लिम है, वो ये कहते हैं कि वो नहीं बोल सकते तो नहीं बोल सकते। भाई या तो उनको, मैं फिर वही बात कहूँ, उनके अपने निजी विचार हैं, मगर मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता बिल्कुल भी। हाँ जी, क्योंकि कुरान उन्होंने पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है या कुरान में किस बातें लिखी हैं, मैं उससे अनभिज्ञ हूँ, अनजान हूँ, मुझे पता नहीं, मगर जो बातें मेरे सामने निकल के आ रही हैं तो मैं सोचता हूँ उनका आंसर मिलना चाहिए भाई। हाँ जी। मदरसे नहीं गए क्या कभी? मदरसे नहीं गया मैं कभी। किसी मौलाना से कुछ? मौलानाओं से तो मेरी रोज़ बातचीत होती है, मगर किसी से मुझे कोई उत्तर नहीं मिल पाता। मैंने इतनी डिबेटें देखी हैं, सब कपड़े उठा के भागते हैं, कोई भी संपूर्ण तरह से जवाब दे के राजी नहीं है। बड़ी जलेबियाँ बनाते हैं तरीके से, मतलब 2 और 2 4 कोई नहीं कहता, घुमा घुमा के बातें होती हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती।